दूसरे पर भरोसा कर रहे हो ना, जो एक दूसरे पर उम्मीदें कर रहे हो ना कि फला मेरा साथ देगा, फला मुझे इतना देगा, फला मेरा ये काम कर देगा, मत करो किसी पर भरोसा, क्योंकि ये सब दिल तोड़ देंगे, सब तुम्हारा भरोसा तोड़ेंगे, सब तुम्हारी उम्मीदें तोड़ देंगे। क्योंकि ये दुनिया है जनाब, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में तेरा दिल तोड़ देंगे, और अगर दुश्मनी हो गई जनाब तो तेरा ही मुंह फोड़ देंगे। इसलिए भरोसा किस पर होना चाहिए? अल्लाह पर। अल्लाह इरशाद फरमाता है वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला, फरमाता है एंड पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह फॉर अल्लाह इज सफिशिएंट एज ए ट्रस्टी ऑफ अफेयर्स, कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह काम बनाने वाला है, अल्लाह काम बनाने वाला है। इधर उधर भरोसा करके कुछ फायदा नहीं है, कोई आपका साथ नहीं देगा। बल्कि आपने देखा भी होगा भरोसा करके कि फला मेरा काम कर देगा, लेकिन किया नहीं होगा, दिल टूटे होंगे, मिजाज खराब हुआ होगा। तो मेरे भाई, अगर मिजाज का राज रखना चाहते हो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हें उस जगह से अता फरमाएगा जिस जगह से तुमने सोचा भी नहीं होगा, जिस जगह से तुम थिंक भी नहीं कर सकते, अल्लाह वहां से देने वाला है। तो भरोसा किस पर करेंगे? अल्लाह पर। वतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर ट्रस्ट करें। अल्लाह पर ट्रस्ट रखेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेट होना नहीं पड़ेगा। वरना लोगों पर ट्रस्ट करके मैंने भी देखा है, आप भी देख रहे होंगे, लोगों ने भरोसे को तोड़ा है। मेरे प्यारे भाई, ये झूठी झूठी जो बातें कहते रहते हैं ना कि मैं तुम्हारे बगैर जान दे दूंगा, कोई जानवान नहीं देता है, कोई जान नहीं देता है। 500 रुपए मांग कर देख लो, सारे जान वहीं रखे रह जाएंगे। सोचो, मुझसे एक शख्स ने कहा कि मैं आपके लिए जान दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैंने कहा बस 500 रुपया दे दे, तू जान मत दे, जान मत दे तू। उसका नंबर अभी तक ब्लॉक में है, उसका नंबर, बल्कि उसने मेरे नंबर को ब्लॉक में डाल दिया। क्यों जानते हैं? क्योंकि भरोसा किसी पर नहीं करते। मेरे प्यारे भाई, हमको अल्लाह ने पैदा किया है ना, तो भरोसा उस पर होना चाहिए। ये दुनिया वाले तुमसे बहुत कुछ कहेंगे, आपने तो देखा होगा कि दोस्ती में भी घात लगाकर बैठे रहते हैं, दोस्ती में भी घात लगाकर बैठे हैं, अपना दुश्मनी वाला हाथ लगाकर बैठे हैं कि कब आप डाउनफॉल हो, कब वो अप करें, कब वो ऊपर जाएं। आप ही के बिजनेस पार्टनर हैं लेकिन आप ही का साथ नहीं दे रहे हैं, आप ही के साथ काम कर रहे हैं लेकिन आप उन पर भरोसा करके पछताएंगे। एक मालिक, इसी रमजान के महीने की बात कर रहा हूं, उसने मुझसे कहा कि मैंने एक दर्जी टेलर कारीगर को रखा था, जब काम नहीं चलता था तो मैंने रखा था, एक एक शर्ट देता था, एक एक कुर्ता देता था बनाने के लिए, ताकि जब रमजान आएगा, अल्लाह की नेमतें बढ़ेंगी, तो मेरे पास जब कपड़े आएंगे तो मैं भी इससे कुछ कमाऊंगा और ये भी मुझसे कुछ कमाएगा। लेकिन जब तेजी आया, बाजार जब आया, तो कारीगर भाग गया। तो मैंने उस बंदे को समझाया, भाई अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह देने वाला है, कोई कारीगर तुम्हें नहीं देगा, कोई तुम्हारा नीचे वाला काम तुम्हें नहीं देगा, ऊपर वाला काम नहीं देगा। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है। नीचे ऊपर से मुराद तुम्हारा बॉस, तुम्हारे कारीगर देते हैं साथ। आप एक कारीगर को साल भर पालिए, लेकिन जब तेजी आएगा, बाजार आएगा, जब आपको कमाना होगा तो निकल लेगा, क्योंकि उसे भी कमाना है। अरे प्यारे भाई, मैं तो बहुत दुनिया देखा हूं, आज 32-35 साल हो गए देखते देखते। 32 गर्मी देखे, 32 बरसात देखे, 32 ठंडी देखे। मैंने दुनिया को मैंने अच्छे तरीके से देखा है। मुझे तो हजरत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो कौल याद आते हैं जिन्होंने कहा था कि दुनिया एक सांप और बिच्छू की तरह है, जब डसती है तो वही दुनिया पर हंसती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कि अल्लाह की बस्ती है और अल्लाह के नाम में ही हंसती है। और जन्नत नमाज से ले लो, नमाज से जन्नत तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि वो नमाज से तुम्हें जो जन्नत मिलेगी वो तुम्हारे लिए सस्ती है। मेरे प्यारे भाई, भरोसा किस पर करोगे? सिर्फ अल्लाह की जात पर, सिर्फ अल्लाह की जात पर और किसी पर नहीं। हाँ, मोहब्बत रखो, अदावत मत रखो, दोस्ती रखो, दुश्मनी ना रखो, लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो। उम्मीदें पालना है तो अल्लाह से पालना,
ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے، دیکھے کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کس پر بھروسہ رکھتے ہو؟ ڈاکٹر پر کہ اللہ پر۔ اس بندے نے کہا حضور اللہ پر، کیونکہ بچانے والی بھی ذات اللہ کی ہے، لے جانے والی بھی ذات اللہ کی ہے، یہ ڈیتھ اینڈ لائف سب اللہ کی دی ہوئی ہے، جو مجھے دے گا مجھے قبول ہے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ جو دے اسے قبول کیجئے اور زندگی کے اصول کو اسلامی اصول میں لے کر آئیے، کیونکہ جس کو عشق نبی ہے، جس کو عشق رسول ہے، اس کی زندگی وصول ہے، اور جس کو عشق نبی نہیں ہے، جس کو عشق رسول نہیں ہے، جسے نمازوں کی پابندی نہیں ہے، جسے اللہ کا ڈر نہیں ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کی زندگی تو فضول ہے، اس کی زندگی فضول ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے بہت اچھی بات سنی مجھ سے۔ اگر میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لے کر آ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، اس کی سدسیتا حاصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز جو میں بیان کروں گا وہ آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے گا، اور اسے شیئر بھی کرنا، ایک دوسرے کے پاس پہنچانا، اور سبسکرائب کر کے اسے لائک بھی کر دینا، تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ قرآن و سنت کو سننا پسند کرتے ہیں۔